हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी 2021 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेट में टोटल 150 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है। आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं अगर पृथ्वी पर पलायन वेग का मान पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाता है। जब कोई प्रकाश की तरंग वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की सिर्फ आवृत्ति स्थिर रहती है। प्रकाश की सिर्फ आवृत्ति स्थिर रहती है, बाकी जो है उसका वेग, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य ये सभी बदल जाते हैं। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ तरंग दैर्घ्य है, वेग है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है क्योंकि। तो देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सर्वप्रमुख कारण यह होता है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे, असत्य पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जोड़े में जो है कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापक बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर विभवांतर, आममीटर विद्युत धारा, लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता, तो सभी जो है सुमेलित है इसमें से, तो कोई भी असत्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सातवां प्रश्न है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है, बराबर होता है। तो आपको पता है कि -40 डिग्री पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन का, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना जो है ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या है, तो देखिए मोम का पिघलना जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन जो है ये भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक है। तो आपसे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और मोम का गलना हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि शुष्क सेल का विभव होता है, शुष्क सेल का विभव जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्रयास करूंगा आपको हर सप्ताह में कम से कम 2 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दे देने के लिए। वैसे हमारा मिनी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है, सेट नंबर 1 और 2 को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साधारण नमक में, अब बताइए साधारण नमक में जो है, ये देखिए साधारण नमक जो है यह प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल, जो खाने वाला हमारा नमक है टेबल साल्ट है, ये जो होता है प्रबल क्षार होता है और प्रबल अम्ल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि क्रोमियम स्टील मिश्रण है। तो क्रोमियम जो होता है यह मिश्रण होता है क्रोमियम और कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम और कार्बन का हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलाने से जल बनता है, वाटर बनता है, तो पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या होता है। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या होता है।
तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान रखेंगे Na C7, ठीक है। उसके बाद H5O2 होता है, Na C7H5O2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा कि इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे, तो ये थे हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये फंगी के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को, ठीक है, हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मम्प्स है, मम्प्स जो है क्या है फ्रेंड्स, तो यह एक बीमारी है। मम्प्स जो है यह गलसुआ होता है ना, उसी को मम्प्स कहा जाता है, यह एक बीमारी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वायरस से होता है ये, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कि लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, और लार में मुख्यतः जो है 2 प्रकार की पाचक एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइलिन, ठीक है, टाइलिन और कौन सा, लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 प्रकार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाम इनका आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर देखिए कि इनमें से किससे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा SA नोड्स, ठीक है, सिनोएट्रियल नोड कोशिका का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है, तो SA नोड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव पोषण के लिए टमाटर जो है बहुल स्रोत होता है, टमाटर किसका स्रोत होता है, तो टमाटर जो होता है फ्रेंड्स ये सिट्रिक एसिड का, ठीक है, टमाटर में मुख्य रूप से सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से जो है सभी सुमेलित दिया गया है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 26 नंबर है कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है, तो देखिए यह जो होता है इसको विरिलिज्म कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो होता है एक हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होता है, यह हार्मोन है एंड्रोजोन्स, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह हार्मोन क्या है, एंड्रोजोन्स है, इसी के अतिस्रावन से जो है महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि मूंछ आ जाती है, दाढ़ी आ जाते हैं, या फिर शरीर में पैर में बाल आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सभी कथन को पढ़िए और इसमें से असत्य कथन बताइए। देखिए सभी के सभी कथन जो है सत्य दिए गए हैं। देखिए जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, सभी सही है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग क्या है, तो देखिए ब्लू फ्लैग जो है यह क्या है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक ट्रेडमार्क है ब्लू फ्लैग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का प्रयोग होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का प्रयोग जो है ये होता है, तो बताइए ये कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स इसका उपयोग जो होता है DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कि विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रास्पोडियोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है, तो ये ग्रेटा थनबर्ग जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, और ये जो है फ्रेंड्स एक घोंगे की प्रजाति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ग्रेटा थनबर्ग किस देश की है, तो ये स्वीडन की है, ध्यान रखेंगे। देखिए चर्चिल और नेल्सन्स कहाँ की नदी है, चर्चिल और नेसल्स जो है ये कहाँ की नदी है, तो चर्चिल और नेसल्स जो है फ्रेंड्स ये कनाडा की 2 नदी है, ठीक है, कनाडा की दोनों नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 33 नंबर कि एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है, एंडीज पर्वत का विस्तार जो है यह कितने देशों में है, तो देखिए वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक में इसका विस्तार है, और ये जो है कितने देशों में है,
तो 7 देशों में है, ठीक है, 7 देशों में है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर है कि इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटेगोनिया का पठार। पेंटेगोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। 35 नंबर है कि सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, ठीक है, बागवानी से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये देश चाइना है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किन प्रदेश या प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? सर्वाधिक तटीय सीमा जो है ये किसका है फ्रेंड्स? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद आप गुजरात ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इसमें अंडमान निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर देख लीजिए। 38 नंबर है कि इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक जो करती है ये बांग्लादेश से करती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको चुनने को बोला जा रहा है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है नेपाल के साथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के बाद म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार के बाद भूटान और फिर अफगानिस्तान। उसके बाद देखिएगा कि सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो इसको घोषित किया गया 1984 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1984 में। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, इंडिया में, तो ये 1984 हो जाएगा। रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील जो है ये भारत के उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो किया जाएगा ये हरियाणा में किया जाएगा। 42 नंबर है कि विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश में के नौसेना द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 42 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है यूएसए, चीन, रूस, यूके, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सभी देश ने इसमें हिस्सा लिया था। 43 नंबर देखिए कि हाल ही में विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, बीबीसी आप देखते होंगे, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। आशा इंडिया पहल का संबंध है, आशा इंडिया पहल का संबंध बताइए किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, आशा इंडिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पहल है जो वहन करने योग्य सघोषणीय हाउसिंग जो है बनाए जाने के संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक, तो अभी हाल ही में ये प्रकाशित किया गया है ये सूचकांक, राइट आंसर 92 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विकसित देशों का पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका लगभग 22% है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे विशाल जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले ये किस नाम से था? मोटेरा, अहमदाबाद। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सही आंसर इसका राजगीर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? बताइए कितना अधिक है बिहार का बजट? तो फ्रेंड्स ये जो है राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6541 करोड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रामप्पा मंदिर स्थित है, तो देखिए रामप्पा मंदिर अभी चर्चा में रहा था क्योंकि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के तौर पर इसे मान्यता प्रदान की है। यह तेलंगाना के वारंगल के पालमपेर में है, तो राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य हो जाएगा, ठीक है, स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो स्थिर मूल्य पर 10.5% है। वहीं अगर आपसे वर्तमान मूल्य पूछा जाता तो ये 15.4% हो जाता, ठीक है, दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत कर दिया है?
तो ये कर दिया है 100%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को, ध्यान रखेंगे, ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? ब्रिस्बेन कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये चुना है 2032 के लिए। हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया है? तो हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 7 नंबर है कि हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसको चुना गया है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, नरेंद्र बत्रा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा को। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल को। 59 नंबर है कि हाल ही में एरियस हेनरी को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हैती का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, देख लीजिएगा। 61 नंबर है कि लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखिए कि हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया? तो ये जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये वेंकैया नायडू ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला, तो ये पहला शहर बन गया है उड़ीसा का पुरी शहर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर की प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चर्चित गलवान वैली कहाँ है? तो फ्रेंड्स गलवान वैली जो है यह लद्दाख में है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प आपको सुनने को मिलते हैं, तो लद्दाख हो जाएगा। 67 नंबर देखिए कि बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 में एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये चीन यूफेई ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो ये यूएसए ने जीता है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा मेडल भी यूएसए ने ही जीता है इस बार। उसके बाद फ्रेंड्स 69 नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन का सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 14,700 टन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर 43.3% हो जाएगा। 71 का करेक्ट आंसर जो है 5 हो जाएगा। 73 का 850 रुपया हो जाएगा। 74 का देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स इत्मीनान से इसको जो है आप स्वयं हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं हल करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 75 नंबर का 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 का देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका 36 हो जाएगा। 77 का करेक्ट आंसर जो है ये कितना हो जाएगा? तो 1683 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का देख लीजिए, 78 का करेक्ट आंसर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये शासक कौन था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? कुमारपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है ये किसको कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ठीक है। ये सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखेंगे। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे किस घटना के प्रमुख नेता थे बताइए? तो ये नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो देखिए ऑप्शन में नील विद्रोह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में जो है यह संपन्न हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है यह पाटलिपुत्र में जो है किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो तृतीय हुई थी अशोक के समय में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखिए कि किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडिका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सचिव इसके जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1885 ईस्वी में फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, तैयब जी की भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड जो है यह फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1877 में, ठीक है, 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया? तो आपको याद होगा रॉलेट एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम पूरे डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये सभी बातें आपको भी पता है। 91 नंबर देखिएगा कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो फ्रेंड्स ये तुर्क थे। किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जानते हैं कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप फिरोज तुगलक देख रहे हैं। फिरोज तुगलक जो था इसने जो है चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो दस्तरबंदान जो होते थे ये उलेमा, ठीक है, उलेमा को कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और ये उलेमा क्या होता था? तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति जो होते थे इनको उलेमा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है, पुराना किला का निर्माण। 95 नंबर देखिए कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये खोंड जनजाति थी, आपको पता होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा, खोंड जनजाति थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया था। बाद में यह प्रथा बम्बई, सिंध, बरार, असम आदि इलाकों में लागू की गई। तो राइट आंसर मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा। 97 नंबर है कि इनमें से अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है ये किसने किया था फ्रेंड्स? 1904 ईस्वी में सावरकर जी ने किया था, वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो सिद्धराज की उपाधि जो है यह जयसिंह सिद्धराज कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है जयसिंह हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जयसिंह सिद्धराज जो थे ये परमार वंश के शासक थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडी की व्यवस्था थी, हुंडी की जो व्यवस्था थी इसका प्रचलन मुगल काल में हुआ था, जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र के रूप में प्रयोग होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको इसमें से बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव 1917, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अगस्त घोषणा 1917, ठीक है, अगस्त घोषणा 1917 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए अगस्त संकल्प जो है यह 1942 और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है ये 1946। तो क्रम से पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा 102 नंबर। 102 नंबर है कि बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये अप्रभावी जो है बिहार में हो गया था 1925 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नोनिया संप्रदाय का संबंध था। नोनिया संप्रदाय का संबंध जो था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए नोनिया विद्रोह जो है 1770 और 1800 ईस्वी के मध्य जो है सोरे के उत्पादन से था। ठीक है, इसका संबंध जो था सोरा के उत्पादन से था। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना जो है 1902 में, कब? 1902 में जो है बंगाल में की गई थी वारिंद्र घोष के द्वारा। जतिन नाथ बनर्जी भी इसमें शामिल थे और भी लोग थे, सचिंद्र बोस भी थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड माउंटबेटन था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1942 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 107 नंबर की चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक को लिखा है पीर मोहम्मद मुनीस ने। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। 108 नंबर है कि इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स उपरोक्त सभी समिति जो है उनका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 110 नंबर देखिए कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है। तो संसद की जो समितियां होती हैं इनका कार्यकाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत के संसद से संबंधित अधिकांश समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, किंतु कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 112 का। ठीक है, चलिए 113 नंबर देखिए निम्न में से कौन सही है? तो सही इसमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में जो है यह प्रदत्त किया गया है समानता का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार जो है यह 26 नवंबर 1949 को हो गया था, और कुछ आर्टिकल को तो इसी दिन जो है लागू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए तो इसको क्रियान्वित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 116 नंबर है कि भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो यह संवैधानिक अधिकार है। वरीयता के क्रम में इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे देंगे। अभी किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 119 नंबर देखिए कि भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? कृषि संगणना जो है यह कितने वर्षों में किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 6.8%। 121 नंबर है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना व्यापारिक भागीदार कौन है भारत का? तो राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे पुराना जो है यह कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई। तो क्या शुरुआत की गई थी? ई रूपी की गई थी। क्या की गई थी? ई रूपी की गई थी इसकी शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो ये है CSO। ध्यान रखेंगे NSO। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 125 नंबर है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 100 में से बिहार को जो है 52 अंक प्राप्त हुए हैं और सबसे नीचे स्थान रहा है बिहार का। समर्थ योजना का संबंध किससे है? समर्थ योजना का संबंध जो है ये किससे है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कपड़ा उद्योग से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? भारत में उत्पादन जो है किस उर्वरक का नहीं होता है? तो भारत में पोटास उर्वरक का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, भारत पूरी तरह से है इसमें आयात पर जो है निर्भर है, तो राइट आंसर पोटास हो जाएगा। 128 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? तो 1921। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित है, तो यह अनुमानित है 7.57 लाख करोड़ रुपया। 130 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी जो हैं इसमें से सत्य दिए गए हैं। नाबार्ड, 1982, सेबी, नीति आयोग, आप लोग बताइएगा, सभी जो है मेरे ख्याल से सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा असत्य है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी योजना जो हैं एक इसी वर्ष में जो है चलाए गए थे। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो ये किसने सिद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट ने जो है सर्वप्रथम सिद्ध किया था। 133 नंबर है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बिहार शरीफ हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह विद्रोह जो हुआ था यह 1820 से 1836 के दरमियान हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? यह मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह अंतिम शासक थे, ठीक है। चलिए, और इसके संस्थापक कौन थे? तो नानिया देव थे। 136 नंबर है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिया था महेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद के ये भाई थे और महेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 138 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखसियर का। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है चंपारण दुर्दशा अभी देखा था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये कहाँ पे है, इस क्रम से आपको बताना है। तो गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज, ठीक है। बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो बिहार में ये पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है, तो बकास्त भूमि का तात्पर्य जो है वो है जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर है कि बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 2020 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लीजिएगा 146 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी सत्य दिए गए हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 47 का करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स अपना स्कोर आप कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सभी के सभी कथन सत्य दिए गए हैं। बिहार में कुल कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो पटसन उद्योग की पट्टी जो स्थित है ये उत्तरी पश्चिमी बिहार के मैदान तथा मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में विस्तृत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी और मध्य दक्षिणी दोनों है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भी है और मध्य दक्षिणी भी है। तो फ्रेंड्स 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम आऊँगा।